तो देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कुछ रूल हैं। सबसे पहला रूल है कि जब आप नेमिंग करेंगे तो आप कैटायन और अनायन को आइडेंटिफाई करें। कोई आप एग्जांपल देखें, हमने बताया कैटायन और अनायन कैसे फाइंड करना है प्रीवियस वीडियो में भी। तो जो पहले होगा वो कैटायन है, जो बाद में होगा वो अनायन है। फिर हमारा दूसरा रूल था कि विद इन अ कॉम्प्लेक्स, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं उसमें लिगेंड्स का नाम पहले और फॉलोड बाय मेटल होगा, और अगर एक से ज्यादा लिगेंड होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे। जैसे यहाँ पे दो अलग तरह के लिगेंड है ना, तो ये अमाइन पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है। ठीक है ना, जो जो कॉम्प्लेक्स है ये, तो यहाँ पे तो एक ही है, तो लिगेंड का नाम पहले बाद में मेटल का नाम। ध्यान रखना, जब भी हम ये ब्रैकेट वाली चीजों का नाम लिखेंगे ना, तो लिगेंड्स का नाम पहले, मेटल का नाम बाद में, और मेटल का नाम लिखते हुए इसका चार्ज भी लिखना होता है रोमन में। तो अब हम आगे चलते हैं, देखिए जरा फटाफट। एनायनिक लिगेंड्स, ये वाला तो मैंने याद करवा दिया, इसमें कोई डर ही नहीं है आपको। इसके बाद मैंने बताया डाई ट्राई, आप ये वर्ड यूज करेंगे। फिर मैं आपको बता रहा था प्रीवियस वीडियो में कि अगर नेम के अंदर ही डाई ट्राई वर्ड आ रहा है, जैसे ई एन को इथिलीन डायमीन कहते हैं, ऑलरेडी डाई आ रहा है और ये भी 2 बार है, तो हम इसको डाई इथिलीन डायमीन नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बिस। अगर ये 3 होगा तो इसको लिखेंगे ट्रिस, अगर ये 4 होगा तो लिखेंगे टेट्राकिस। तो देखिए अब ये पॉइंट, ligands that include numerical prefix, मतलब 1 2 3 डाई ट्राई वाला, in the name use prefix bis for 2, tris for 3 and tetrakis for 4 to indicate their number. A Roman numeral is used to indicate oxidation number. लो जी, अब ये याद आ गया ना कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमने सीखा है कैसे निकालना है। उसको आप रोमन न्यूमरल में दिखाएंगे फॉर मेटल दैट हैव मोर देन वन स्टेट। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन, अब ये वाला पॉइंट समझ लो कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव वाला है, अब ये वाला समझ लेना पॉइंट, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन, मतलब नेगेटिव वाला है, वी ड्रॉप एंडिंग नेम ऑफ मेटल, मेटल की बात कर रहा है, ध्यान रखना, सबकी बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मेटल की। एड एड एट, ए टी ई एट, एड एट, मतलब क्या है कहने का, देखो मतलब क्या है, ये आपका यहाँ पे चेक करना, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स ये अनायन है, तो अनायन में हम इसको आयरन नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे फेरेट। एट, एट आ गया, देखो एट आया एंड में, फेरेट। देखो मैं रूल पढ़ता हूँ, ये बाय प्रैक्टिस आएगा, घबरा नहीं जाना, अभी कराएंगे तो हो जाएगा। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन, जैसे आप ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा, ये नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाले में रूल नहीं है कोई ऐसा, इसमें नॉर्मल कोबाल्ट लिखेंगे, बट अगर यहाँ पे नेगेटिव होता ना तो कोबाल्टेट, एट आ जाना था, एट। देखो अभी रूल, if the complex ion is anion we drop ending the metal name and add 8। अब देखो जैसे यहाँ पे आयरन है ना, आयरन को फेरेट कहते हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो नॉर्मल आयरन लिख देते, अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मेटल का नाम लिखा जाएगा कोबाल्ट ओनली। मेटल का नाम क्या लिखा जाएगा, ओनली कोबाल्ट। बट अगर ये नेगेटिव होता ना, ये ब्रैकेट वाला नेगेटिव होता तो कोबाल्टेट लिखते। अभी समझ में आया कि जो हमारा एनायन वाला मेटल होगा ना, उसके नाम के साथ 8 लगाया जाएगा, ये बाय प्रैक्टिस याद हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव वाला होता ये पूरा, तो आयरन लिखते, फिर इसको हमने आयरन लिखना था। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव वाला है कॉम्प्लेक्स, तो पॉजिटिव वाले में नॉर्मल नेम कोबाल्ट, बट अगर ये नेगेटिव वाला होता तो क्या नाम लिखते, क्या नाम लिखते, 8 लगा देते, 8 लगा कोबाल्ट। तो। ठीक है, कोबाल्टेट, अभी आगे आ जाएगा, घबराओ नहीं, नेमिंग में थोड़ा टाइम लगता है। अगला रूल, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन कि मान लीजिए कैटायन है, तो कैटायन का मैंने बता दिया, देखो अनायन है तो 8 आ रहा है, पॉजिटिव वाला है तो नॉर्मल नेम आ रहा है, ये मैंने बता दिया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नेम मॉलिक्यूल सिमिलर टू दैट ऑफ कैटायन, और न्यूट्रल वाले के लिए कोई रूल नहीं है, जैसे कैटायन का लिखा है वैसे ही हमने अनायन का लिखना है। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन द मेटल नेम इज नेम द सेम एज द सेम एलिमेंट, बस इतना हाईलाइट किया है। अब हम आपको कुछ नेमिंग दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आए। अब आप देखिए ये नेमिंग है, कैसे करनी है ये नेमिंग। डाउट है। एक मिनट बेटा, मैं नेमिंग करा दूं फिर आपके डाउट क्लियर करता हूं। देखो ये नेमिंग है, ये कंपाउंड का नाम लिखना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम लिखने से पहले चार्ज निकालेंगे, CrNH3 H2O3 एंड Cl3। ये पूरा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है जी। ये समझाने के लिए कि ये कैटायन हो गया, दिस इज योर कैटायन, पहले वाला कैटायन होता है,
और ये हो गया हमारा एनायन। रूल 1 समझ में आ गया, मैं सारे रूल यहाँ पे लगा रहा हूँ। रूल 1 क्लियर हो गया। यस सर। 2 था कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसका NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसे हम कहते हैं अमीन, अमोनिया को क्या कहते हैं अमीन, और वाटर को क्या कहते हैं एक्वा। अब अल्फाबेटिकली क्लैश हो रहा है ना, अल्फाबेटिकली क्लैश हो रहा है, तो अगर फर्स्ट लेटर क्लैश हो जाए तो यस सेकंड सर। देख लो, फर्स्ट लेटर क्लैश हो जाए तो सेकंड देख लो, तो सेकंड एम पहले आता है क्यू बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता चल गया। बोलो बेटा, यस सर। पता चल गया। ब्रैकेट से बाहर वालों का नॉर्मल क्लोराइड, ब्रैकेट्स के बाहर के लिए कोई रूल नहीं है, अंदर। अब इसका चार्ज निकाल दो, इसका चार्ज निकालोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, यानी x को हम रोमन में लिखेंगे इस तरह से। अब नेमिंग का रूल, पहले लिगेंड का नाम, तो नाम लिखा जाएगा ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे छोटे, ट्राई एक्वा। बोलो यहां तक समझ में आया? देखो कैसे नाम लिख रहा हूं, समझ में आया? 3 बार अमीन है ट्राई अमीन, 3 यस बार सर। एक्वा है एक्वा। अब उसके बाद मेटल का नाम, जब भी हम ब्रैकेट वाली चीजों का नाम लिखेंगे ना, तो पहले लिगेंड्स का नाम फिर मेटल का नाम। अब ये कटायन है ना, चेक करो ये कटायन है ना, और ये था एनायन, तो कटायन में नॉर्मल नेम आता है, अगर ये एनायन होता तो क्रोमेट आना था, अब ये नॉर्मल है क्रोमियम, तो इसका नॉर्मल नेम आएगा क्रोमियम, क्रोमियम। और इसका चार्ज 3। अब ब्रैकेट के बाहर है क्लोराइड, क्लोराइड, और ये 3 बार है, इसका नंबर नहीं देना, बस ये हो गया नेमिंग। ठीक है, देखो फिर से सुनो, रूल क्या है, सबसे पहले केटायन एनायन को देखो मार्क कर लिया, फिर आपने जो भी पहले होता है, जो केटायन होता है उसका नाम पहले आएगा, तो ब्रैकेट पहले है, तो ब्रैकेट में लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा दिया हमने, उनको लिख लिया। फिर लिगेंड्स के बाद मेटल, मेटल के बाद जो बच गया वो आ गया, और मेटल के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने देना है। अब बोलो अंकित, अब बोलो अपना डाउट। सर आपने पहले वो एग्जांपल में दिखाया था कि अगर एनायन में आ रहा है मेटल नेम तो फिर 8 लगाना, हाँ और तो अगर ये नहीं आ कटायन रहा है तो ना, फिर नहीं लगाना। देखो मैं एग्जांपल हाँ जी दिखाता हूँ सर, ये। एक ये चीज पूछनी थी कि अब जब नहीं आएगा 8 तो उसको आयरन लिखना है, और जब हाँ है जी हाँ तो जी, आयरन लिखना है, फेरेट अगर ये लिखना पॉजिटिव में होगा ना तो आयरन लिखना है। अभी बेटा धीरे धीरे है। तो हम फेरिक क्या फेरस नहीं लिखना था? हाँ जी, सर फिर FeR क्यों लिया इसमें, आयरनेट क्यों नहीं लिखा? ये बेटा रूल है, जैसे मैंने आपको ये टेबल याद करवाया ना, ये टेबल, इस टेबल में मैंने लिखवाया ना किसको क्या क्या कहते हैं, तो ये रूल है, आयरन को आयरन नहीं बोलेंगे, अगर नेगेटिव वाला होगा उसे फेरेट बोलेंगे, वो प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे सारा टेबल बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा, तो एक दो कंपाउंड है वो साथ साथ में आपका यस। याद हो जाएंगे। आयरन को फेरेट बोलेंगे अगर नेगेटिव वाला है, ये याद रख लो, और अगर ओके पॉजिटिव वाला सर। होगा तो आयरन को आयरन ही बोलेंगे। ठीक है बेटे, डन सर। चलो इसको नोट कर लो। और इसकी स्क्रीनशॉट हो गई, बताइए, इसकी स्क्रीनशॉट हो गई? नो सर। हाँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। सिमरन बेटा समझ में आ गया ये वाला डन कंसेप्ट? सर। चलो अगली नेमिंग करते हैं बेटा, अब आप देखिए, सिमरन समझ में आया बेटा? अब जैसे ये वाला कंपाउंड है, यस। इसकी नेमिंग देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग ना चार्ज वगैरह निकाल लो अपने आप। तो देखो, इसको मैं, इस कंपाउंड को पहले तो मैं रीराइट करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा COEN3। बोलो एनी प्रॉब्लम? COEN3 लिख सकते हैं नो ना, सर। इथिलीन, इथिलीन डायमीन ही तो है ये यस सर। पूरा। दिस इज योर EN, दिस इज योर EN, ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था, दिस इज योर EN, इथिलीन डायमीन, ब्रैकेट के बाद 2 आ रहा है, और फिर उसके बाद है SO4 3। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आप समझिए जरा ध्यान से, जैसे आपको पता है, आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि MgCl2, तो अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाता था Mg2 + Cl - 1, ऐसे बनता था ना फॉर्मूला। बोलो समझ में आया? यस सर। तो बस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बनाओ, ये वाला 2 इधर, ये वाला 3 इधर, अलग अलग कर दो, तो जब आप इसको अलग अलग करोगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा COEN3, और ये आ जाएगा आपका +3, और अलग कर देंगे तो सल्फेट -2। बोलो समझ में आ गया?
बोलो इतना समझ में आ गया क्या किया मैंने? ऐसा ही हो गया ना जैसे नो मैग्नीशियम का सर। आगे, यस सर। ये वाला 3 इसके ऊपर, ये वाला 2 इसके ऊपर, तो पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव, तो हमें पता चल गया ये पॉजिटिव वाला है। अब इसका चार्ज निकाल लो, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3। तो हमें सेंट्रल मेटल का चार्ज भी पता चल गया। बोलो बच्चों, पता चल गया, चार्ज पता चल गया। यस सर। अब हम इसकी नेमिंग लिखते सर हैं। अब हम इसकी नेमिंग लिखते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन आ रहा है माइंड में? सर एक सेकंड स्टेप से दोबारा से बताना। x प्लस सेकंड 0 इक्वल टू 3। सेकंड स्टेप में क्या किया हमने? पहले तो हमने कंपाउंड लिखा। अब आप देखो, हमें पता है MgCl2, ये 2 इधर चला जाता है, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये इसके ऊपर चला जाता है, तो ये बन गया Mg2 एंड Cl माइनस 1, ये बन जाएगा। तो ऐसे ही बनाया हमने कि जो ये वाला 2 है इधर चला गया, ये वाला 2 इधर चला गया, ये वाला 3 इसके ऊपर चला गया, तो पहला पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। अभी समझ में आया क्या कह रहा हूँ? ठीक है। यस सर। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। अब हमारा मेन टारगेट तो नेमिंग है, अब हम नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में ये पहले है कटायन, ये बाद में है, तो इसके हिसाब से करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा बिस, बिस आएगा, बिस इथिलीन डायमीन, बोलो आएगा बिस इथिलीन यस सर। डायमीन, बिस इथिलीन डायमीन। इसका नाम है कोबाल्ट, पॉजिटिव है तो नॉर्मली रहेगा नाम कोबाल्ट। और इसका ब्रैकेट में नेम क्या है, इसका रोमन नंबर समझते जाओ, ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ठीक है, तो इसका नाम आ गया बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3। और ब्रैकेट के बाहर है सल्फेट, सल्फेट का नंबर नहीं बताना, तो नॉर्मल लिखेंगे सल्फेट बस। चलो नोट कर लो जी। देखो यहाँ पे गलती हुई है, ये 3 टाइम है ना, मैंने ये वाले 2 के हिसाब से लिख दिया गलती से, तो ये 2 तो हमें देखना ही नहीं है ना, ये तो बैलेंसिंग नंबर, ये नंबर था इसका बैलेंसी के लिए। तो En 3 टाइम है, तो बिस नहीं आएगा, ये आएगा ट्रिस, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो ये आ जाएगा हमारा ट्रिस, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, ट्रिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए, फिर और नेमिंग बताएं कैसे होंगी। डन सर। अब देखिए बेटा, इसको हम कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या क्या कंपाउंड दिया हुआ है। यहाँ पे 2 चीजों का मिक्सचर है, AgNH32 एंड AgCN2। जो पहले वाला है वो प्लस है, जो दूसरे वाला है माइनस है। आपको पता ही है, अगर हमने 2 फॉर्मूले लिखे हैं तो जो पहले आएगा वो प्लस, जो बाद में आएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव वाला हो ना तो आयरन को फेरेट लिखते हैं, इसी तरह से सिल्वर को आर्जेंटेट लिखते हैं अगर नेगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो सिल्वर नाम आएगा, यहाँ पे आर्जेंटेट आएगा। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं इनका। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो इसका तो सिल्वर है इक्वल टू +1, तो इसका तो आपका 1 आ जाएगा। इसका आप निकालेंगे, देखो जरा, आप मैं निकाल के सिखाता हूँ निकालना। जैसे AgNH3+1 है, तो ये x हो गया, ये 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से अगला केस देखो, AgCN2-1, तो ये x है, ये -2 हो जाएगा इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। समझ में आया चार्जेस का? बोलो बेटा, चार्ज का कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे निकलना है? यस पहला सर। पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, अलग अलग कर दो। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हमने रूल पढ़ा हुआ है। हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है कि अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव वाला हो तो मेटल का नाम नॉर्मल आएगा, दैट इज सिल्वर। बट अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव वाला हो जाए तो मेटल का नाम सिल्वर नहीं आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा आर्जेंटेट, 8 आएगा 8। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैं कैसे याद करूं, तो अभी तक तो 2 ही कंपाउंड बताएं, यही 2 ज्यादा यूज होते हैं, आर्जेंटेट। ठीक है, बस ये 2 याद कर लो, जो जो नेमिंग में आएंगे बस वो याद करना, 2 या 3, ऐसे ज्यादा नहीं है। तो 2 याद हो गए ना। आयरन को क्या कहते हैं अगर नेगेटिव वाले में आ जाए, फेरेट। अरे और सिल्वर अगर नेगेटिव में आ जाए तो क्या कहते हैं, आर्जेंटेट। ठीक है, आर्जेंटेट। तो ये 2 ही हैं जो ज्यादा यूज में होंगे, क्योंकि बच्चों के माइंड में आता है कि ये तो
कितने याद करने पड़ेंगे? 2। अभी 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं है। तो 2 याद हो गए, तीसरा बीच में आएगा तो याद हो जाएगा। मुझे जहां तक ध्यान में 2 ही यूज होते हैं। अब हम इसकी नेमिंग की बात करते हैं। तो इसकी नेमिंग में डायमीन, इस तरह से हो जाएगा नाम शुरू, डायमीन, डायमीन सिल्वर, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1। ठीक है, 1 ही था ना। उसके बाद ये ब्रैकेट में पहले लिगेंड का नाम फिर मेटल का नाम आता है, तो ये आ जाएगा डायसाइनो। तो डायसाइनो और सिल्वर, ये सिल्वर नहीं आएगा, इसका नाम क्या आएगा? नेगेटिव वाला है ना, क्या नाम आ जाएगा? आर्जेन 8 1, और ये रोमन में लिखा जाएगा। लो जी, कॉपी कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब यहाँ पे आपको 5 नेमिंग दिख रही है, इसको हम 1 बाय 1 करते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं। सबसे पहले फोर्थ वाला ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई फोर्थ वन। सो COCl2En2 प्लस, तो पहले इसका चार्ज निकाल लो। x माइनस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया ना, इसका 0 होता है चार्ज, यस सर। है ना। चलो, तो ये तो हो गया हमारा चार्ज। अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग का रूल है कि पहले लिगेंड का नाम फिर मेटल का नाम, अगर कॉम्प्लेक्स है। तो ये है इथिलीन डायमीन, ये है क्लोरो। तो कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आता है, क्लोरो या इथ? कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आता है? क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली क्लोरीन आ जाएगा पहले, तो इसका नाम बन जाएगा डाइक्लोरो। अगर अगर आप क्लोराइडो भी लिख दोगे तो टीचर नंबर दे देते हैं, बस ओ लगना चाहिए। सो डाइक्लोरो, कई बुक्स में डाइक्लोराइडो भी लिखा हुआ है, तो दोनों को करेक्ट मान लेते हैं, डाइक्लोरो। उसके बाद बिस आएगा या डाइथिलीन डायमीन आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बिस बोलो। डाई ये आ जाएगा बिस, ये बिस डायमीन आएगा, याद रखना, बिस इथिलीन डायमीन। डायमीन। अच्छा, कई बुक में ना बिस इथिलीन 1,2 डायमीन, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिखो इथिलीन डायमीन, देयर इज नो प्रॉब्लम। कई जगह पे 1,2 भी लिखा होगा, उसको कंफ्यूज ना हो जाना, वो भी सही है, ये भी सही है, ये इजी है, ऐसे याद रख लीजिए। डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमीन। अब आ गया कोबाल्ट। अब पॉजिटिव वाला तो नॉर्मल नेम आएगा, यस कोबाल्ट, और चार्ज 3, और बाद में लिखेंगे आयन। मैंने आयन क्यों लिखा? क्योंकि आयन की फॉर्म में है। देखो आयन था ना, ओवरऑल चार्ज दिया था ना, यस आयन की सर। फॉर्म में था, तो मैंने आयन लिख दिया। समझ में आया ना कैसे करना है? बोलो, समझ में आ यस गया सर। कैसे करना है? तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये वाला ट्राई करते हैं, ये वाला। हाँ, सेकंड वाला ट्राई करते हैं, सारा नहीं करवाऊंगा, सेकंड वाला ट्राई करते हैं। चलो, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। लेट्स ट्राई सेकंड वन। स्क्रीनशॉट ले लेना साथ के साथ। रूल्स मेरा मेन मकसद है रूल्स आ जाएं बेटा। एक बार रूल आप सीख गए ना, तो ये नेमिंग खेल है, कुछ भी नहीं है इसमें, रूल की बात है, बस रूल सीखने की। लो जी, नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई सेकंड वन। सेकंड वन कहता है K2ZnOH4। अब ये कटायन है, ये एनायन है। अब ये आप चेक करो, अब ये कटायन था, ये आपका एनायन है, नेगेटिव वाला। अब जो पहले होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, तो पहले हम चार्ज निकाल लें। तो ये पोटेशियम का होता है +1, इसका x ये -1, तो चार्ज आ गया 2 + x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। बोलो, चार्ज पता चल गया? बोलो बच्चों, यस चार्ज पता सर। चल गया। अब ये जो है ना, ये है एनायन, ये पूरा है एनायन, ठीक है। और ये है हमारा पहले कटायन। तो मैंने आपको बताया था, जो ब्रैकेट से पहले चीजें होती है ना या बाद में, उनके नाम में डाई ट्राई नहीं लगता, तो इसका नॉर्मल नेम आ जाएगा पोटेशियम। यहाँ पे डाई पोटेशियम नहीं लिखना, ध्यान रखना। डाई ट्राई सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों का है, ब्रैकेट से बाहर नॉर्मल नेम, नो डाई ट्राई। सो पोटेशियम। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? अगर डाई पोटेशियम लिख दोगे तो यस गलत है, सर। रूल है डाई पोटेशियम नहीं लिखना, ब्रैकेट से बाहर वाली चीजों का डाई ट्राई नहीं। अब आ जाओ ब्रैकेट के अंदर, अब ये एनायन है, तो अब यहाँ पे मेटल है, लिगेंड है, तो पहले नाम लिगेंड का, तो क्या नाम आएगा? टेट्रा। OH को हमने टेबल में याद किया था, याद है क्या नाम था? टेट्रा हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो, हेलो। हाइड्रोक्सो। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो। जिंक लिखेंगे या जिंकेट लिखेंगे? देखो नेगेटिव है, जिंकेट। जिंक, जिंक लिखेंगे या जिंकेट लिखेंगे? हाइड्रोक्सो क्या लिखेंगे? जिंकेट 8, क्योंकि नेगेटिव वाला है ना, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो मेटल का नाम 8, जिंकेट। और इसका चार्ज ये लो जी, नोट कर लो।
स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो।